खुदा का शुक्रगुजार हूँ। मेरा कोई इरादा तो नहीं था, क्योंकि मैंने तो एक और चर्च में, कराची में किसी चर्च में चर्च में काम सुना था, लेकिन ये वाकया हुआ कि वहाँ पे कुछ प्रोग्राम चेंज हो गया, तो मैंने यहाँ पर आने का प्रोग्राम बनाया। मुझे आप सबको देखकर बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि काफ़ी देर के बाद मैं इस कलीसिया में आया हूँ। और पास्टर साहब जो है मेरे ना सिर्फ अच्छे दोस्त हैं बल्कि मायनों में से हैं। और इससे पहले कि चर्च होता उस वक्त से हमारी जो है मुलाकात है और एक दूसरे से मिलते हैं। आप सबको प्रस्तुत करते हुए वायर को भी देखकर मुझे बेहद खुशी हुई है कि आप खुदा के जलाल के लिए खुदा प्रस्तुत करते हैं। आमीन। आज आप जानते हैं, जैसे पास्टर साहब का शुक्रगुजार मुझे मौका दिया। आज आप जानते हैं दुनिया में एक खास दिन जो है मनाया जाता है। आपको पता है क्या है? फादर्स डे। तो बकायदा तौर पर फादर्स डे का आगाज जो है 1972 में रिचर्ड निक्सन जो सदर उसके दौर में हुआ। इससे पहले एक जो है ना लेडी को उसका बाप जब एक जंग में मारा गया, ये 1908 की बात है, तो उसने अपने बाप की ताज़ीम में इस तहरीक का आगाज किया और आहिस्ता आहिस्ता ये तहरीक बढ़ती गई। मैं समझता हूँ कि एक बात आपने खास देखी होगी कि गाड़ियों पे लिखा होता है, ये सब मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। ठीक है, पैसे भावें बाप दे लगे हों, लेकिन गड्डी दे लिया होता है मेरी माँ की दुआ। याद रखिए, किसी ने कहा है कि बाप धूप में जलता है, माँ चूल्हे के सामने जलती है, तब औलाद पलती है। औलाद की जिंदगी के अंदर माँ बाप का एक बड़ा रोल। लेकिन हमारा माशरा और ये दुनिया, क्योंकि माँ ज्यादा बच्चों के पास रहती है, इसलिए वो ऑनर जो मां को दिया जाता है बाप का, बेशक वो कितनी मेहनत करे उसका मकाम बात दफा नहीं। लेकिन आज हम कलाम मुक़द्दस में से भी इन बातों को जानेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी के अंदर काम करे और वो बातें में आप बिछाए जिनका ताल्लुक जो है रोजमर्रा जिंदगी के साथ। और बहुत दफा क्योंकि हम उन बरकत को हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि जो कुछ खुदा चाह रहा होता है हम उसके करने से कासर रहते हैं। आइए जरा खरूज की किताब उसका 30 बाब उसके बाद की आयत पढ़िए। जी, अगर कोई जल्दी से पढ़ दे हम बात जो है शुरू करेंगे। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। क्या लिखा है? तो अपने बाप और माँ की क्या करना। अब हमने इज्जत ये सीखी है कि जब माँ बाप मर जाए ना, तो इसकी बड़ी सारी तस्वीर का है,
करा के तो मेमोरियल सर्विस पे लगा देते हैं या फिर अपने कमरे में लगा देते हैं। क्या ये सब है? अब यहां पर जब जा रहा है काम खुदा ने दिए तो वो खुदा के साथ ताल्लुक रखते हैं, उसमें खुदा की मोहब्बत, खुदा की इज्जत, और वो काम जो हमें नहीं करने उनका जिक्र खुदा के साथ आ रहा है, काम का जिक्र है। लेकिन महात्मा हुक्म जो है वो माँ बाप के ताल्लुक से। इसका मतलब है कि खुदा अपने बाद अगर देखता है तो किसको देखता है? माँ बाप को देखता है। लेकिन यहाँ पर हमारे मुंह पर भी ये अल्फाज होते हैं और हम थोड़ा सा इसको उल्टा कर देते हैं। आप जरा पढ़िए क्या लिखा है। बाप पहले क्या है? और माँ। लेकिन हम अक्सर बोलते वक्त माँ बाप ही कहते हैं, है ना? बाइबल में भी एक जगह पर ऐसे ही है। लेकिन अब जहां पर जब हम देखते हैं तो लिखा है बाप की और माँ की, तो यहां पर एक और लफ्ज है जो उससे पहले है। वो क्या है? इसे गौर कीजिए। तू अपने बाप दफा से दूसरे ने बैड़ी पढ़ाए, दूसरे ने बैड़ी पढ़ाया होता है, ठीक है? अपने का लफ्ज अक्सर हम निकाल देते हैं, दूसरों के बाप हमें बड़े अच्छे लगते हैं। या तेरा डैडी जनना बड़ा अच्छा है, दूसरे की माँ अच्छी लगेगी, दूसरे का डैडी अच्छा लगेगा, ते अपने की कोई इज्जत नहीं। इसलिए ये लफ्ज यहां पर लिखा गया है कि तू अपने बाप की। तो खुदा के वास्ते अपने बाप की भी इज्जत करें। ये नहीं कि अपने बाप को गालियां देते हो तो दूसरे को डैडी डैडी की कहते हो। मैं सच्ची बात कर रहा हूं, मैंने ऐसा देखा है। कईयों ने, उनके दोस्त होते ना, उनके बाप को क्या कहते हैं? डैडी कहते हैं। मेरे बेटे के भी कई दोस्त है जो मुझे डैडा कहते हैं, और मैंने खुद भी कईयों को ऐसे देखा। लेकिन याद रखिए, इस लफ्ज के साथ अपना लगाना न भूलें। क्योंकि बाप वो शख्सियत है जो जब आप पैदा भी होते तो उस वक्त से आपकी फिक्र करना शुरू कर देते। कभी आपने इस पर गौर की? आज मैं कुछ वो बातें जो तजर्बे में आई उनका भी जिक्र करूंगा, और कुछ वालिदैन की भी इस्लाह की बात करूंगा, और उसके बाद बच्चों के बाद साथ भी बातचीत करेंगे। जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो पहला रिश्ता जो है कलाम मुकद्दस में किसका आता है? मियां बीवी का। आप पैदाइश की किताब पढ़ लें। उसके बाद औलाद का, मां बाप का आता है। अब क्योंकि हर घराना इस बात से वाकिफ है, कोई ऐसा घराना तो नहीं है जिसमें मां बाप ना हो, जिसमें उनके बच्चे ना हो। तो घराना तो मुकम्मल ही उसी वक्त होता है। पहले या बीवी होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं? बच्चे। अब आए जरा 5 दफा
غلطیاں کرتے ہیں جن کا اثر پھر اولاد پر پڑتا ہے. نکالیے ذرا خدا کی کتاب اور اس کا 27 بات ہے. پہلے ہم اس کا 25 بات اس کی 27 ہے پڑھے ذرا پڑھے. اور وہ لڑکی کے بڑھتے اور عیسو شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا. اور یعقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا. اور اسحاق عیسو کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھایا کرتا تھا. اور ربکا یعقوب کو پیار کرتی تھی. اچھا یہاں پر رکیے تھا. اب یہاں پر دیکھیے عیسو اور یعقوب دونوں بھائی ہیں. عمر بھی ایک جیسی. وہ فرق بات ہے کہ عیسو پہلے پیدا ہوا لیکن کیونکہ وہ کیا ہے جڑواں ہے ٹوینس ہیں. اب یہاں پر کلام میں لکھا ہے کہ عیسو جو ہے شکار میں کیا ہو گیا ماہر ہو گیا. اور دوسری طرف اب اس کے باپ کا ذکر کیا گیا ہے کہ اسحاق جو تھا وہ عیسو کو پیار کرتا تھا. اگلا لفظ ہے کیا ہے کیونکہ وہ اس کے شکار کا کیا کرتا تھا. لابی ابا پوچھتے لگا کیوں پیار کرتا سی. کوئی دا یہ مطلب نہیں کہ جڑا بچہ پیزے کھوائے وہ چنگا تے جدے کو ذرا ہے جڑے حالات نہ ہون ادھر ماں باپ کا ہے نا. اپنے بچوں کو برابر کا پیار دیجیے ان کی تقسیم نہ کریں. اور یہاں پر دیکھیے ربکا کس سے پیار کرتی ہے یعقوب سے. وہ سادہ مزاج تھا. کیا تھا ایسے نہیں تکار دیہانی روٹی بھی کرتا تھا. اچھا خیر سادہ مزاج تھا. پکانا دونوں کے آتا تھا ایسی بات نہیں. اس کا مطلب دونوں ٹرین تھے. اب یہاں پر میں بات یہ کر رہا ہوں کہ بچے آپ کے دو ہو چاروں جتنے بھی ہوں لیکن آپ نے سب کو کیا کرنا ہے برابر پیار کرنا ہے. آپ کی نظریں جو ہے سب کے لیے ایک جیسی ہوں. ورنہ بچے یہ کہیں گے کہ میری والدہ فلاں کو پیار کرتی ہے میرا والد فلاں کو پیار کرتا ہے مجھے پیار نہیں کرتا. ان کے اندر کچھ زخم لگ جائیں گے وہ اندر سے زخمی ہو جائیں گے. اب آپ نے دیکھا میرے تجربے میں آئے لوگ اپنے بچوں کو باپ تک اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے. کبھی اس سے بدل گیر نہیں ہوتے. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے آپ کے تجربے میں آئے کتنے کے تجربے میں آئے ذرا کرنا کہ میں ٹھیک بھی کہہ رہا ہوں کہ نہیں. ٹھیک ہے چند لوگ ہیں لیکن میں نے بھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنے ساتھ بچوں کو بیٹھنے نہیں دیتے. ان کے ساتھ بیٹھنے ان کے ساتھ میٹنگ کریں ان کے ساتھ بات چیت کریں ان کا دل جیتیں انہیں احساس دلائیں کہ میرا باپ مجھے پیار کرتا ہے. کہتے ہیں نا میرا باپ بڑا کیے سکتے اے نہیں کہ دار بھی تھانے دار تے گھر بھی تھانے. میں جس دل سے بات کر رہا ہوں میرا خیال ہے آپ سمجھ رہے ہیں
को इस बात का ख्याल होना चाहिए, बाप इस बात का ख्याल रखे कि अपने साथ बच्चे को बैठने दे, उसके साथ बातचीत करे। अब यहां पर तो सिलसिला ही फर्क है। दुआएं हैं तो असऊ के लिए, प्यार है तो असऊ के लिए। फिर उन्हें भी तो किधर जाना ही सी ना, उन्हें तो फिर पांच को अच्छी करना सी ना। खैर यहां पर एक इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि एक दिन वो शिकार पे गया, उसे शिकार नहीं मिला और वो बड़ा क्या हो गया, थक गया, थका हारा आया। उसने कहा याकूब से, ये जो लाल लाल बना रहा है ना, दाल मुझे भी दे जरा, भूख बड़ी लगी हुई है। उसने कहा कि तू ऐसा कर कि अपने पलौठे होने का हक मुझे दे दे, तो फिर मैं तुझे ये दे दूंगा, रोटी भी दे दूंगा, दाल भी दे दूंगा। उसने क्या कहा? उसने कहा पलौठे का हक मेरे इस काम का, तेरी तो जान निकल रही। अब आपने कभी इस बात पर सोचा कि उसने क्यों से ऐसा कहा? भाई था, क्या हो गया था? रोटी अगर दे देता तो क्या फर्क पड़ता था? बड़े अफसोस और दुख की बात है अगर भाई भाई को 100 रुपया भी ना दे। ऐसा होता है कि नहीं? कितनी खुदगर्जी आपकी है। भाई भाई का ख्याल नहीं रखते, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? मेरे नजदीक इसकी चंद एक वजूहात। नंबर 1, हो सकता है वो ये सोच रहा हो अगर पलौठा होने का मेरे पास 7 रुपया तो मेरा बाप ने तो मेरा की करेगा, क्या करेगा। दूसरी वजह, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें भी कभी गोश्त नहीं देता वहां शिकार, उन्हें क्या आप समझ रहे हैं? अब याकूब क्या कहता है? याकूब कहता ना, ऐसे नहीं, पहले पलौठे होने का क्या दे मुझे। और ये उस के अंदर जो ये बात पैदा हुई थी, वो कहां से पैदा हुई? वो मां बाप से ये सिलसिला अगर उनको सिखाया होता कि आपने एक दूसरे से क्या करना है, प्यार करना है, एक दूसरे के साथ शेयर करना है, एक दूसरे के साथ बांटना है, तो कल को ऐसा ना कर। और बहुत से ऐसे जोड़े होते हैं जिनको इन बातों का इल्म नहीं होता कि बाद में इनके असरात क्या होंगे। एक दूसरे पर बटियारा करने पर, एक दूसरे को मारने पर तुल जाते हैं और ये नहीं सोचते कि एक ही मां ने हमें क्या दिया है, जन्म। अच्छा, अब बात आगे थोड़ी चलती। जब हम आगे देखते हैं तो बूढ़ा हो गया लेकिन गोश्त खाने की आदत नहीं गई। उसने कहा ऐसू जा शिकार मार के ला, ताकि मैं तुझे क्या दूं, दिल से दुआ दूं, बरकत दूं। दुआएं सारी इजहार उसके लिए, सबू के लिए, तो याकूब के लिए क्या। लेकिन उसकी मां अपने बेटे याकूब के बारे में सोचती और फिक्रमंद रहती है। आपको पता है उसने क्या कहा? उसने कहा मैंने तेरे बाप को ये बात करते सुना है, अब आ जरा रेवड़ में से बकरी के बच्चे ला और मैं तुझे तेरे बाप की पसंद का खाना जो है तैयार करके देती, वो तू ले जाना। इस तरह तेरा बाप तुझे दुआ देगा।
वो कहता हाँ वो मुझे पहचान ले, वो जब टटोलेगा तो उसके ऊपर तो मार। उसने क्या कहा, ये अल्फाज पढ़ लीजिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं था आपको बताने का, लेकिन तू मेरी बात मान और छाड़ दूसरे आदमी। तू किसकी बात मान? 5 दफा माँ बाप गलत काम के लिए बच्चों को तैयार कर दे, तूने ऐसा करना है, फलाने नाल नहीं बोलना। क्या ऐसा है कि नहीं? और जुताइयां तू ऐसा करना है। आप जरा देखें, अपने शोहर को धोखा देने के लिए कह रही है, तैयार कर रही है इस बात के लिए, बाकी इंतजाम मेरे से छाड़। उसके आले भी लपेटी हैं, सब कुछ किया है। उसने अपने बाप से कहा उठा और रोज खा, मैं खाना लेकर आया। उसने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं तेरा पलौठा बेटा ऐसा हूं। उसने कहा इस कदर तुझे जल्दी क्यों गया? उसने कहा खुदा ने मेरा क्या बना दिया? काम बना दिया। खुदा ने नहीं से बनाया, मां ने काम बनाया। कहता है खुदा ने मेरा काम बना दिया। याद रखे मां बाप जो सिखाएंगे बच्चा ने जगली करनी ना, थोड़ी अकेला। सो अपने बच्चों को ऐसी तरबियत ना दें। सौल से चाहती जुड़ी तुम्हारा, सौल ने अपनी से कहा ये लड़का किसका बेटा है? ये किसका लड़का है? क्यों? इसके अंदर यार, इसके अंदर इतनी जरूरत, खुदा की तरफ यार रखने वाला, और इसका भाव कैसा होगा? तो आपके बच्चों को देखकर लोग से कह रहे हैं यार ये किसका बच्चा है यार, ये तो उससे फर्क है, इसका चाल चलन, इसका बैठना उठना, इसका खाना पीना, ये तो उससे बड़ा फर्क है। ये उन एक्टिविटीज में हिस्सा ही नहीं लेता। सो यहां पर उसने कहा कि मैं तेरा बेटा क्या हूं? उन्हें बड़ा टेल ला लिया, तू तो तुम्हारा क्यों? कहता है आवाज तो याकूब की है और हाथ किसके हैं? और हाथ देना जाओ और वास्ते जाना दे। समझ गया? आवाज तो नहीं ना बदल सकती, वो तो खुदा ने काम किया ना। आप तो कलार बैठिया थी ना, बहुत दफा कई कामों के पीछे किसी और का होता है। कर ये भी एक अलग बात है। सो यहां पर वो धोखा खा गया और उसने उसको क्या दी? दुआ। मान पता सी रोने नु नजर पे कुछ नहीं आਉਂਦਾ ते काम ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ जाना? बन जाना। दुआ के लिए इतनी तवज्जो हो कि मैं समझता हूं खुदा और बड़े तरीकों से काम कर सकता था, लेकिन उसने इंसानी ज़हन को क्या किया है? इस्तेमाल कर। बात ये कर रहा हूं, आप देखिए माँ बाप ने अपनी औलाद को कैसे तैयार किया है, और फिर उसके बाद ऐसा क्या है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसको हक वो वापस नहीं मिला जो उसने दे दिया। और उसने फिर क्या इरादा किया? उसने कहा मैं इसको क्या कर दूंगा? मार दूंगा। ये सारी तैयारी उनके मां बाप ने तैयार कराई। जितने
माँ बाप हैं वो इस बात को याद रखें, कभी ऐसा काम ना करें जिससे आगे बच्चे एक दूसरे से क्या हो जाए, दूर हो जाए। इसने दो तरफ से उसकी बात है, आगे क्या लगता है को वहां से क्या करना पड़ा, बताना पड़ा। वो भी तरकीब उसकी वालिदा ने निकाली कि आप कैसे आपको एक दूसरे के लिए कितने दिल से। आपको पता है ना, जब वो वापस आया था तो उसने सोचा था कि आप ऐसा मुझे क्या कर देगा, मार देगा। ये तो खुदा की कुदरत थी कि खुदा ने सब को बदल दिया था। 20-21 साल की बुराई है तो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बगैर खुदा ने उसको करके। सो मैं बात कर रहा था, माँ बाप को उस राह पर तरबियत करनी है बच्चों की जिस पर उन्हें क्या करना है, चलना है, जाना है। तो पूरे तरबियत से ये तो मैं माँ बाप की बात कर रहा था, लेकिन जब हम बच्चों पर गौर करें, उनके जिंदगी को देखें, तो फिर हमें उनके अंदर भी, कईयों के अंदर बड़ी खूबियां नजर आती हैं। जब सारा ने और पिता इस बात को तैयार किया था, पता है उसकी सोच के अंदर, आप जरूर पढ़िएगा, लिख लीजिएगा, लेकिन फिर कहता हूं हिम्मत नहीं है। मेरा दिल करता है कि घंटा डेढ़ जो है ना इससे सलाम, लेकिन पास साहब ने कहा कि नहीं क्या होता है 40 मिनट जो है कौन सा, अच्छा क्या थोड़ा हो जाए। अच्छा बात ये हो रही है कि अगर आप कलाम मुक़द्दस पर गौर करें तो खुदा ने इब्राहिम के साथ कलाम किया। खुदा उसके भाई इस बात का जिक्र कर, खुदा ने उसके साथ कलाम किया कि जा, जो तेरा इकलौता है जिससे तू क्या करता है, प्यार करता है, उसको ओड़िया के पहाड़ पर क्या कर दे, कुर्बान कर दे। जब गए वहां पर पहुंचे, उसने पूछा बाप ये बता कि बकरा कहाँ है। और इस साथ में ने अपने बाप का हाथ से कहा है बाप, उसने जवाब दिया है मेरे बेटे में आदम, उसे कहते आग और लकड़ियां तो हैं, बस अपनी कुर्बानी के लिए बता। इब्राहिम ने कहा है तेरे बेटे खुदा आप ही अपने वास्ते अपनी कुर्बानी के लिए बता। सो वो दोनों आगे चलते गए। अच्छा अब उसको तो ये जवाब दे दिया, लेकिन उसके बाद लकड़ियां भी चुभने लगा और फिर आपने बेटे को बांध कर कुर्बान का पर लकड़ियों पर भी रख दिया। आपको पता है तालमूद की किताब क्या कहती है, सुनिए बड़े गौर से। तालमूद की किताब में लिखा है इब्राहिम से ऐ मेरे बाप मुझे अच्छी तरह मानना
ताकि मैं कोशिश के बावजूद भी हिल ना सकूं, इस कुर्बानी की तमीन ना हो सके। जब मैं कुर्बान हो जाऊं तो मेरी माँ से कहना तेरा बेटा खुदा के लिए कुर्बान हो। आप उसके अंदर जो फर्माबरदारी है उसको देख रहे हैं। उसने बाप से ये नहीं कहा तेरे साथ खराब किया, मेरे साथ तो नहीं किया, और मुझे क्यों काट रहा है। नौजवान, अगर आप माँ बाप से प्यार करते हैं तो आप उनकी बात मानना भी क्या है, जरूरी। कई दफा माँ बाप की बात बच्चों को बड़ी बुरी लगती, लेकिन ये तो एक बेटे की मिसाल कि उसने अपने आप को पेश कर। मुझे ये बताया क्या खुदा ने उस पर छुरी चलने दी? और ये खुदा उन बच्चों की फेवर करता है जो अपने माँ बाप की इज्जत का क्या रखते हैं। अपने बाप की और माँ की क्या कर, ये इज्जत के जिम्मे में बात आती है कि उसने बाप से एक बात भी नहीं बोली कि तू ये क्या कर रहा। जब हम कज़ाफ की किताब उसका 11वां बाब पढ़े, वहां पर इफ्ता की बेटी, जहां पर तो बेटे का जिक्र है वहां पर इफ्ता की बेटी का जिक्र है। इफ्ता ने ये डराया था जो मेरे घर से पहले बार आएगा, जब अगर जंग जीत गया तो उसको मैं खुदा के लिए कुर्बान कर दूंगा। और सबसे पहले तो उसकी बेटी को खुशी से क्या होगा, पहले जब आई जो मुझे दुख देती है तू भी उनमें से। और साथ ही ये कहा मैंने खुदा को जबान दी है और उसे पढ़ नहीं सकता। अरे बाप, तूने खुदा को जुबान दी है और जो कुछ तेरे मुंह से निकला वही कर, लेकिन 2 महीने की तुझे क्या दे दे, बोलत दे दे। और 2 महीने की उसके बाप ने उसे क्या दी, बोलत दी। और फिर जब वो आई है, लिखा है उसके साथ वैसा ही किया जैसा उसने अपने दिल में बेटी भी उसकी। आप देखिए जरा फर्माबरदारी जो है किस हद तक है। मैं ये कहूंगा कि अगर माँ बाप बच्चों के लिए जवाब देते हैं, आपको पता है कई दफा माए बाप अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद जो है अपने आप को करके हवाले कर देते हैं, अपने आप को धकेल देते हैं ताकि बच्चा क्या हो जाए। ये माँ बाप का ये दिल है। चलो माँ बाप को दिल बोले हो जाए नहीं मौत भी नहीं होती। क्या आपने ऐसे अल्फाज सुने? अकाली जरा साथ था
का 20 है। जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करता है, उसका चिराग गहरी तारीकी में बुझाया जाएगा। जो अपने बाप या अपनी माँ पर क्या करता है, उसका चिराग कहाँ बुझाया जाए? एक पहला ही तरीके ये तो चिराग ही क्या लगता है, यही उसका मुस्तकबिल आगे नहीं होगा। आगे उसके लिए अच्छी बात है, सलाम मिलेगा। इफ्सिन फातिह से छठा बार उस पहन के अपने बाप की उम्र क्या था, इससे जमीन पर तेरी उम्र क्या होगी? उसका जनाब गैर तरीके। सो ऐसे बड़े दुख और अफसोस की बात है जो अपने माँ बाप के मरने का क्या करते रहते हैं, इंतजार करते हैं। और क्यों करते हैं? इससे बड़े जान साढ़े साढ़ा की मिलते वास्ते वो जिंदा होंदे आए मांगते रहे। लूका की 15वें और बाब में क्या लिखा, वहां पर मुस्लिम बेटे का जिक्र है। उसके 2 बेटे थे। छोटे ने ये कहा कि मेरा हिस्सा मुझे दे दे, और दूर दराज मुल्क में चला गया। और लिखा है कि उसने उड़ा दिया सारा माल, खर्च कर दिया, मोहताज होने लगा, सूरों के साथ रहने लगा, उनकी खुराक खाने लगा। बाप के मजदूरों को तो अच्छी तरह क्या मिलता है, खाना मिलता है। फिर उसने कहा मैं कहूंगा कि मुझे मजदूरों जैसा ही कर ले, अब बेटा कहलाने के लायक नहीं, चल रोटी तो मिलेगी कि नहीं। लेकिन अब बाप का दिल देखिए, वो तो छोड़कर चला गया था। बाप ने जब देखा निकल दौड़कर उसे क्या लगाया, गले लगाया, और उसको कहा कि इसके लिए जूती का, कपड़ों का, अंगूठी का इंतजाम किया जाए, और पला हुआ बछड़ा क्या किया जाए। आपके अंदर माफी का रूह होता है। बच्चे कुछ भी कर ले, फिर भी वो अपने बच्चों को क्या करता है, माफ करता है। उधर भाई ने माफ किया, लिखा भाई आया, उसने कहा ये क्या प्रोग्राम चल रहा है? क्या तेरा भाई आ गया है? तेरा क्या आ गया है? तो उसने क्या, तेरा भाई? कोई मेरा भाई नहीं। कैसे? उसने बाल खड़ा है, बाप उसका बाल डाल के आया, तो क्यों नहीं हो गया भाई? उन्होंने क्या, मैं तेरी नाफरमानी नहीं की थी, ये सब कुछ टाइम चला गया सी, होने आया है, तो तू इस वास्ते बछड़ा भी दबा कीता, मेरे वास्ते एक बकरी का बच्चा भी देता। उसने कहा क्या ये वाजिब ना था, क्या ये मुनासिब ना था कि खुशी करते? वो बाप कह रहा है कि ये वाजिब था, ये मुनासिब था। उसने कहा जब ये तेरा बेटा आया, भाई ने क्या कहा, जब तेरा, उसने ये नहीं कहा मेरा भाई आया। समझ गए? एक दूसरे को माफ करने के लिए दिया। सो बात ये है, बात हो रही थी कि कई लोग माँ बाप के मरने का क्या करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं।
कब ये मरे और कब जान चुके। अब एक बात मैं और करना चाहता हूं, और वो ये बड़े ध्यान से सुनिए, और वो ये है कि बच्चे बात बदल की पता है। मैं समझता हूं माँ बाप का दिल टूट कर रह जाता है। एक रोसी दिनों को जो भी नहीं सी पता कि लड़ाई आगों हाथ नहीं लाना, सवेच नू नहीं छोड़ना। आज ये सब कह रहता तो कभी अपने माँ बाप को ना कहें आपने एमएससी की हो, आप कितने बड़े अफसर हो कि तानू टूट जाता है, वो अंदर से चूर चूर हो जाते हैं। और ये उनकी तौहीन। फिर आप कहते साडा बड़ा वक्त गुजर गया, हुण की है साडा वक्त है। ऐसे अल्फाज अपने माँ बाप के लिए आप जरूर ऐसे अल्फाज, ऐसी बातें करना मुनासिब नहीं, वाजिब नहीं है। आए हम जल्दी यहाँ स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर खुदा जो है वो यिर्मयाह से कलाम करता है कि रकाबियों के खानदान को बोल के वो मैं और अच्छी आदमी का बात उन्होंने कहा हम मैं ना पिएंगे क्योंकि हमारे यूनदाब बिन रकाब ने हमको यूं हुक्म दिया कि तुम हरगिज़ मैं ना पीना, तुम हरगिज़ मैं ना, तुम ना तुम्हारे बेटे। आज बाप की बात मानते, यार अच्छे नहीं लगता कि सिगरेट में शराब पीने या और लोगों को भी बताइए ये ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे बाप ने कहा था कि तुम मैं ना पीना, इसलिए कि हमारा ताल्लुक कायनों से है, नबियों के साथ। आप अगर इसका जिक्र जो है दूसरा सलातीन उसके 10वें बाब में पढ़ें तो फिर आपको पता चलेगा आपको जहां पर लिखा है तुम हरगिज़ मैं ना पीना, ना तुम ना तुम्हारे, और ना घर बनाना, ना बीज बोना, ना पाकिस्तान लगाना, ना उनके मालिक होना, बल्कि उम्र भर खैमों में रहना, ताकि जिस सरजमीन में तुम मुसाफिर हो तुम्हारी उम्र दराज। चुनाचे हमने अपने बाप यूनदाब बिन रकाब की बात मानी। हमने अपने बाप, किससे बाप? अपने बाप की भी मान लिया करो। वो दूसरे को सिफारिश न कराते रहे यार मेरे बेटे ने समझाई दिया, मेरी गल नहीं मानता। वो ये ना कहने पाए
बालकों ने फख्र हो कि मेरा बेटा मेरी बात क्या है मानता है, सुनता है। नौजवानों, इस बात पर तवज्जो दें, इसमें आपकी बरकत मिल रहा है। उन्होंने कहा, मेरे वालिद ने कहा था, यिर्मयाह का नबी भी था, नबी की बात। उन्होंने कहा भाई, हमारे क्या है, बाप ने कहा है, हम तेरी बात नहीं मान सकते। अल्लाह खुदा ने आगे लिखा है कि चुनाचे हमने अपने बाप यूनादाब बिन रकाब की बात मानी, उसके हुक्म के मुताबिक हम और हमारी बीवियां और हमारे बेटे बेटियां भी कभी मैं आगे लिखा है, और हम ना रहने के लिए घर बनाते और ना पाकिस्तान और खेत और बीज रखते हैं, पर हम खेमों में बसे हैं और हमने फर्माबरदारी की है, और जो कुछ हमारे बाप यूनादाब ने हमको हुक्म दिया हमने उस पर अमल किया। हमने बाप पर क्या के हुक्म पर क्या किया है। अच्छा, अब जो है 12 तब खुदा का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ कि रब्बुल फ़ाज़ इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, जा और यहूदा के आदमियों और यरूशलेम के बशिंदों से यूं कह, क्या तुम तरबियत पजीर ना होगे कि मेरी बातें सुनो। खुदा फरमाता है, जो बातें यूनादाब बिन रकाब ने अपने बेटों को फरमाई कि मैं ना पीऊं, वो बजा लाए और आज तक मैं नहीं पीते, बल्कि उन्होंने अपने बाप को माना, लेकिन मैंने तुमसे कलाम किया और बर वक्त तुमको फरमाया और तुमने मेरी। खुदा कहता है उन्होंने अपने बाप की सुनी है, लेकिन तुमने मेरी ना सुनी। अब जो है अब 18 सुनी लिखा है, और यिर्मयाह ने रकाबियों के घराने से कहा कि रब्बुल फ़ाज़ इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, क्योंकि तुमने अपने बाप यूनादाब के हुक्म को माना और उसकी सब वसीयतों पर अमल किया है, और जो कुछ उसने तुमको फरमाया तुम बजा लाए। इसलिए क्या लिखा है, इसलिए रब्बुल फ़ाज़ इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि यूनादाब बिन रकाब के लिए मेरे हुजूर में खड़े होने को कभी आदमी की कमी ना हो। खुदा यूं फरमाता है, यूनादाब बिन रकाब के लिए मेरे हुजूर में खड़े होने को कभी आदमी की कमी। मतलब ये है वो काहिन भी होंगे, नबी भी होंगे, और इस तरह से वो मेरे हुजूर में खड़े होंगे, ये मैं उनको शर्त बख्शूंगा। मतलब ये कि ये घराना खत्म नहीं होगा, इन पर बरकत जो है वो जारी रहेगी। इसलिए नौजवान बहनों भाइयों, अपने बाप की इज्जत कीजिए, उसकी कदर कीजिए, उसकी दुआएं लीजिए। ठीक है, एक बाबा पढ़ के सात खुदा उसका 23 और उसकी 22 अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शर्मा हो, और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में किए ना जाने। अपने बाप का जिससे पैदा हुआ क्या हो, और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में तीर। अब 25 अपने माँ बाप को खुश कर, अपनी वालदा को शादमान बन। अपने माँ बाप को क्या कर, खुश
کہ جب باہر جانا ہو ابا جی امی نہیں تسی گھر رہے ہو میں بچے اندر لے کے گھماؤن لے کیا یہ درست اور واضح ہے؟ کیا آپ کی اس خدمت کی خاطر مجھے یاد ہے سورہ 420 سے ایک آدمی تھا وہ بڑا افسر بن گیا شہر میں جب رہنے لگا فیصل آباد تو اس نے وہ تو نہیں آتا تھا اپنے باپ کے پاس وہ اپنے بیٹے کی طرف آیا گیٹ پر باہر کھڑا تھا نے اپنا نام بتایا اور اس نے جا کر بتایا کہ اس اسلام کا شخص آیا ہے اس نے کہا کہ وہ ہمارا نوکر اپنے باپ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ہمارا کیا ہے تو اس کو کہو کہ صاحب نے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس شخص کا کیسے دل وہ جس کی دعاؤں سے جس کی محنت سے اس مقام پر پہنچا ہے جاج کے بارے میں اس کا والد کہتا ہے وہ غریب ہے کہ میں تو یہاں پر بھی آنے کو ترستا ہوں اور میرا بیٹا کیا ہے جج ہے کیا آپ اپنے ماں باپ کی فکر کرتے ہیں باہر جا کے پیزے کھاتے آئس کریم کھاتے سیرا کرتے ماں باپ گھر میں وہ ماں باپ جو آپ کے لیے ہر ایک چیز لے کے آتے خود بے شک ملے یا نہ ملے آپ کو بلاتے آج سب کا وہ آپ جو یہ ہم تک موجود وہ اپنے اندر ہونا خدا کی قدرت آپ کی زندگی کے اندر ہے اور میں اس کے ساتھ ہی چاہوں گا رہنے بھی جن کو خدا نے اولاد دی ہے وہ بھی اپنے قدموں تک پہنچائے آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے اپنی اولاد کو برکت کی دعا دیں ری بابا صبر خلاص بات بات ہاللویا 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 را بابا صبر خلاص ری بابا رب سندر بکوری خداوند آسمانی بات ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں بہن بھائی